हेलो, राम राम दोस्तों। अभी हैं हम भैंसरोली और आए हैं थोड़ा खेतों की तरफ। हमारे गांव की एक नई पहचान बनी है। क्या नाम? भैंसरोली का। कि यहाँ पे सिंधिया का जहाज़ गिरा था। जो सिंधिया का माधवराव सिंधिया का जहाज़ गिरा था, वो जहाज़ हमारे गांव के ही पास में गिरा था। तो मैं अभी उधर ही हूँ। मैं दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पे सिंधिया का जहाज़ गिरा था। ये जो सामने दीवार दिख रही है वो जगह है। ये खेतों में आलू लगा हुआ है। हमारे यहाँ आलू और गेहूँ, सरसों इस टाइम पे 3 फसल मेन है। अभी कच्चा आलू खुद रहा है, गेहूँ बोया जा रहा है और बुवाई भी हो चुकी है, काफ़ी बड़ा भी हो गया है कुछ गेहूँ, और कुछ अभी बोया जा रहा है। और जो आलू है उसकी कच्ची फसल खुद रही है, पक्की फसल रखी जा रही है। आलू की 2 तरीके की फसलें होती हैं, कच्ची पक्की। पक्की बीज के लिए करी जाती है और कच्ची सिर्फ बेचने के लिए होती है। इधर ये सरसों खड़ी है और इस साइड में ये आलू है। ये क्षेत्र आलू के लिए मशहूर है। यहाँ पे आलू बहुत होता है। हाँ। आलू आलू आलू, जिधर देखो उधर आलू। अच्छा, ये खेत है जिसमें सिंधिया का जहाज गिरा था। ठीक है, ये उन्होंने सिंधिया ट्रस्ट वालों ने ये ज़मीन लेके बाउंड्री कर रखी है। पहले तो बता रहे थे यहाँ पे कोई कॉलेज वगैरह खोलेंगे सिंधिया के नाम से। फिर कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ बाउंड्री करवाई और बस छोड़ दिया। वो जिनकी ज़मीन थी उनको मुआवजा दिया ज़मीन का, और उन्होंने ऐसी छोड़ रखी है ज़मीन। किसी के अंदर जब मतलब उनका जहाज गिरा था के, ये सारी दीवार चारों तरफ है। अब गेट का इसका पता नहीं चल रहा, गेट किधर है। अंदर क्या होगा? अंदर शायद हो सकता है किसी ने खेत बो रखा हो ज़मीन में, क्योंकि पहले यहाँ पे मूर्ति वगैरह लगाने वाले थे सिंधिया की, लेकिन नेताओं की वो अपनी अपनी चालों की वजह से, यहाँ के जो लोकल नेता है उनकी वजह से वो मूर्ति ले जाके मैनपुरी, यहाँ से करीब 40 किलोमीटर है, वहाँ मैनपुरी शहर में एक चौराहे पे लगा दी। वहाँ उस चौराहे का नाम सिंधिया चौक रख दिया, जबकि उनका जहाज यहाँ गिरा था। मूर्ति वगैरह यहाँ लगानी थी, या जो भी उनके नाम से जो भी बनाना था। ठीक है, और
उसका कुछ नहीं होगा। ना ही यहाँ पे अब कोई सिंधिया के यहाँ का कोई आता जाता है। ये है, अब शायद कोई गेट लग रहा है। काफ़ी ज़मीन है, चाहे तो एक अच्छा सा कॉलेज वगैरह बना के यहाँ पे अच्छा सा विकास हो सकता है इस क्षेत्र का, या फिर कोई हॉस्पिटल, कॉलेज, कुछ भी बन सकता है। यहाँ के लोगों को कुछ तो फ़ायदा होता, लेकिन नहीं, ये सिर्फ गंदी राजनीति और कुछ नहीं। और कांग्रेसियों का वो ये करना कुछ है नहीं, बस लूटना है इस देश को। और अभी तक लूटे आ रहे हैं, आगे भी लूटेंगे। ये आपको दिखाता हूँ, ये इधर पूरा ये जितना भी ये बाउंड्री के अंदर अंदर एरिया है, ये सारा ही ज़मीन उनका लिया हुआ है, सिंधिया ट्रस्ट वालों का। और यहाँ पे होता कुछ नहीं है, जो जिसका खेत है वही इसमें फसल उगा लेते हैं, जिसका था, जिनसे उन्होंने लिया था सिंधिया ट्रस्ट वालों ने। नहीं तो ज्योतिराज सिंधिया उनके बेटे आज तो डैन मंत्री है, ना वो कभी यहाँ आए थे और ना ही शायद कभी आएंगे। ना यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं किया गया। अगर उनकी मूर्ति वगैरह लगा के कुछ भी बना सकते थे, चाहे छोटा सा अस्पताल या कॉलेज, स्कूल उनके नाम से, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। और सिंधिया के नाम से ट्रस्ट बहुत तगड़ा चल रहा है, दुनिया भर का डोनेशन आता होगा, पैसा आता होगा, कोई पता नहीं कहाँ जाता होगा। ये खेती है सारी हमारे गांव की है। ये जो बिजली का जो पोल दिख रहा है आगे, उस पोल के उस तरफ काली नदी है। ये सारा वो जो लोग दिख रहे हैं, उस खेत के अंदर आलू की खुदाई चल रही है। अगर यहाँ पे कुछ न कुछ कर देते तो शायद इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कुछ न कुछ हो ही जाता। ये रोड बन जाता, यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं। प्योर राजनीति, चाहे वो जिंदा हो इंसान तो राजनीति, मर जाए तो उस पे और राजनीति, ठीक है। यहाँ तक आने के लिए रोड भी नहीं है ढंग का। ऐसे चाहो कि कोई वैसी गाड़ी आ जाए तो बड़ा मुश्किल में आ पाएगी, ठीक है। कार वगैरह बड़ा मुश्किल में आ पाएगी, अगर कोई हैवी गाड़ी होगी तो ही आ सकती है, स्कॉर्पियो वगैरह ऊंची गाड़ी। प्योर राजनीति करी है इस जगह पे। इसका मुआवजा भी खूब अच्छा मिला है लोगों को, जिनकी भी खेत थे। हमारे यहाँ कई पंडित जी थे, उनकी खेती है। और इनके परिवार से सिर्फ एक बार जब हवाई जहाज गिरा था तो बॉडी लेने के लिए उनकी बहन जो वसुंधरा राजे
जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो ज़रूर आई थी। उसके अलावा उसी टाइम पे कुछ नेतागण आए थे, नेता वगैरह आए थे। फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, ना कोई आया ना कोई गया, सब बाउंड्री करके रख दी बस। ये सरसों का खेत, मस्त सरसों फूल रही है इस टाइम पे। आप लोगों को दिखाया सिंधिया जी का मरण स्थल।